वो एक नाम होगा राजू श्रीवास्तव का। अनामिका अंबर हमारे साथ कवित्री हैं, जुड़ चुकी हैं इस समय। अनामिका जी, क्या कहेंगी आप? ये एक बहुत बड़ी क्षति पूरी इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। अनामिका जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्षति पूरे दुनिया की क्षति है, क्योंकि उनको चाहने वाले केवल भारत के नहीं वरन भारत से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कॉमेडी और इस प्रकार की कॉमेडी की कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से, अपनी प्रस्तुति से बोलते बोलते कब कानों से होके हृदय तक पहुंच जाए ये पता नहीं चलता था। राजू श्रीवास्तव जी के साथ सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये थी, हम लोगों ने कई मंच साझा किए हैं, बहुत बार कॉमेडी और कवि सम्मेलनों के मंच एक साथ भी हुए हैं। वो सबसे बड़ी बात उनके अंदर ये थी कि कभी भी वो किसी भी आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कलाकार को किसी भी तरह से अपने किसी भी कृत्य से छोटा महसूस नहीं कराते थे। बहुत अच्छे से मन से उस कलाकार को प्रस्तुत करवाना। राजू जी की एक भी ऐसी बात जो किसी को याद होगी तो वो इस समय फूट फूट के रो रहा होगा। और करीब 1-1.25 महीने से उनके लिए लोगों ने जो प्रार्थनाएं की हैं, उम्मीद ये नहीं थी कि ये नहीं सोच रहे थे हम लोग कि अब ये सुनने को मिलेगा कि वो नहीं रहे। बहुत बहुत दुखद है और ये सहन करना बहुत दुखद है। बहुत मुश्किल घड़ी है। राजू श्रीवास्तव जी वो इंसान जो, जैसे अभी मैं सुन रही थी कि स्टार वैल्यू उनकी थी, वो सिर्फ दिखने के लिए स्टार नहीं थे, वो वाकई लोगों के दिलों में स्टार थे। उनके व्यक्तित्व से, उनकी प्रस्तुति से, उनके व्यवहार से, व्यवहार कुशल, इतना व्यवहार कुशल व्यक्तित्व फिल्म इंडस्ट्री में होना, मंचों पे होना, राजनीतिक क्षेत्र में होना, लोगों के दिलों में होना, ये मुश्किल कॉम्बिनेशन था। और उनकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, उनके व्यवहार कोई पूरा नहीं कर सकता, किसी के जीवन में उनके होने को कोई पूरा नहीं कर बिल्कुल। सकता। तो ये सकते में डालने वाली खबर है, विश्वास ना करने वाली खबर है। जितने भी फैंस हैं उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द राजू श्रीवास्तव स्वस्थ हों, उनके बीच में आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजू श्रीवास्तव 41-42 दिन दिल्ली के एम्स में रहने के बाद जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आज उनका निधन हो गया और बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको हम नीचे देखिए, आप देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर आपको ट्वीट्स दिखा रहे हैं, सबने ट्वीट किए हैं, शोक व्यक्त किया है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जेपी नड्डा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चौतरफा इस समय संवेदनाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। ट्वीट्स किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है राजू श्रीवास्तव को। राजू श्रीवास्तव कहिए, गजोधर भैया कहिए, जिनको बॉलीवुड में गजोधर भैया के नाम से जाना जाता था। आपको ध्यान होगा कि कोविड के टाइम पर राजू श्रीवास्तव ने बाकायदा अपने फेसबुक पेज पर एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें वो हर दिन कुछ नया लेकर आते थे, हर दिन लोगों को हंसाते गुदगुदाते थे। सुशील मेरे सहयोगी बने हुए हैं, लगातार इस खबर पर और जानकारी देंगे। सुशील, ये मुश्किल की घड़ी परिवार के लिए है और ऐसे में बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक सब दिग्गज जो हैं परिवार के साथ इस समय खड़े हैं। राजू श्रीवास्तव की कमी पूरी करना बेहद मुश्किल है। सुशील। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, राजू श्रीवास्तव एक ऐसे शख्सियत थे, ऐसे जिंदा दिल इंसान थे जो फिलहाल जाने ही जाते थे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए। क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक इतनी बड़ी शख्सियत थे, इसीलिए उनको कॉमेडी किंग कहा गया। हालांकि अमिताभ बच्चन से ना लेकर, जैसा अभी जिक्र कर रही थी गजोधर भैया, ये उनका एक ऐसा स्लोगन था जो पूरे भारत में जो कॉमेडी किंग थे, जो उनको देखकर फिलहाल कॉमेडी शुरू किए, उनको कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा शिक्षा स्रोत रहे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी की मदद के लिए सबसे पहले और सबसे आगे खड़े रहते थे, चाहे वो अपने ऑफिस के कोई कलीग हों या उनके जानकार कोई हों।
चूंकि राजू के लिए लगातार दुआएं की जा रही थी, उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी, यज्ञ किए जा रहे थे, हवन किए जा रहे थे, लेकिन शायद भगवान को फिलहाल ये मंजूर नहीं रहा और इसीलिए शायद आज लगभग 41 दिन से ज़्यादा राजू श्रीवास्तव अपनी जंग जो जीने के लिए लड़ रहे थे शायद वो हार गए। और ऐसे में उनके परिवार को ईश्वर की तरफ से बात करें या न्यूज़ 18 की तरफ से भी बात करें तो संवेदनाएं हैं, क्योंकि उनकी पत्नी लगातार राजू श्रीवास्तव के स्वास्थ्य को लेकर उनकी सेवा में लगी रही। और न केवल उनकी पत्नी बल्कि तमाम उनके जो फैंस थे वो लगातार ईश्वर से दुआ करते थे। समय समय पर राजू श्रीवास्तव के घर से उनके बेटे, उनके जो भाई हैं काजू, वो लगातार ट्वीट करके ये जानकारी देते थे कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि राजू श्रीवास्तव धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। और जिस तरह ब्रेन स्ट्रोक की बात कही गई और ये कहा गया कि उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो ये भी जानकारी पिछले 3-4 दिनों के पहले उनके परिवार की तरफ से बताया गया कि अब राजू श्रीवास्तव का जो स्वास्थ्य है वो ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि राजू श्रीवास्तव को जब हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट अटैक के बाद वो रिकवर नहीं कर पाए। ऑक्सीजन लेवल जो है उनके दिमाग में वो नहीं पहुंच पा रहा था और जो डॉक्टर्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात राजू श्रीवास्तव के लिए ये भी रही, डॉक्टर्स लगातार उनको वेंटिलेटर पर भी रखे, कुछ समय के लिए वेंटिलेटर हटाया गया। डॉक्टर्स की टीम से ये भी जानकारी मिली कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, उनकी जो पैरों की उंगलियां थी उसमें कुछ हरकत हो रही थी, तो डॉक्टरों को ये उम्मीद जगी कि शायद राजू श्रीवास्तव रिकवर कर लें। लेकिन जिस तरह ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक राजू श्रीवास्तव को हुआ, वो फिलहाल रिकवर करने में कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा। चूंकि राजू श्रीवास्तव के लिए लोग इसलिए भी एम्स के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की पावन धरती से आते हैं और उत्तर प्रदेश के कानपुर से होने के बावजूद भी उन्होंने विश्व में भी अपना नाम कमाया है। आज के इस समय में अगर बात करें तो लोग जहां एक और परेशान रहते हैं, अपनी ज़िंदगी से उलझे रहते हैं, ऐसे में राजू श्रीवास्तव वो शख्स थे कि उन तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते थे, लोगों को अपनी अच्छी बातों से मुस्कुराहट देते थे, जो शायद अब फिलहाल हम लोगों को आगे आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि राजू श्रीवास्तव का अभी जाने का समय नहीं था, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं और ये फिलहाल एक बड़ी क्षति है न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि राजू श्रीवास्तव का जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी होगी बॉलीवुड के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी। ये बिल्कुल, इस कमी को पूरा करना बहुत मुश्किल है। देखिए राजू श्रीवास्तव जो दुनिया को हंसाते कूदाते थे और जाते हुए रुला के गए हैं। गजोदर भैया, राजू श्रीवास्तव का जो निधन हुआ है, ये एक बहुत बड़ी कमी है जो आज कॉमेडी की जगत में लंबे समय तक महसूस की जाएगी। राजू श्रीवास्तव का जाना एक बहुत बड़ी क्षति।